नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, पिछले दिन मौनी अमावस्या के अवसर पर प्रयागराज में जो भगदड़ की स्थिति हुई है, आज मैं उन सभी के बारे में कुछ वीडियो बनाना चाहती हूँ। साथ ही कुंभ मेला में जो भगदड़ की स्थिति हुई थी, अब प्रयागराज महाकुंभ की स्थिति सामान्य होती जा रही है, क्योंकि मौनी अमावस्या के अवसर पर 10 करोड़ श्रद्धालु आए थे। उन्होंने गंगा स्नान किया था। पर ये एक जिद होती है ना दोस्तों कि हमें संगम पर ही नहाना है, तो ये जिद नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, मैं अपने वीडियो के माध्यम से एक मैसेज देना चाहती हूँ, जो कि मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप सभी की जान बहुत कीमती है। यदि आप गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं तो गंगा जमुना दोनों ही हैं उस पानी में। आप जहाँ भी, गंगा जी बहुत लंबे दूर तक, बहुत लंबे क्षेत्रफल में प्रयागराज की फैली हुई, तो आपको जो घाट मिले, कम से कम 24 से 25 घाट बनाई गई है और अखाड़ों के बीच में भी घाट है। आपके पास जो सबसे नज़दीक गंगा नदी मिले, आप वहीं नहा ले। आप किसी भी गंगा में स्नान कर ले, किसी भी घाट में स्नान कर ले, आपको बराबर ही पुण्य होगा। आप परिवार के साथ जा रहे हैं तो सुरक्षित जाएं और सुरक्षित आएँ। और ये नहीं कि आज नहा ले, कल भी कोई विशेष तिथि है, जैसे कि मौनी अमावस्या के दिन हुआ था। आने वाले 2 फरवरी को बसंत पंचमी है, तो ऐसा ना कि आप बसंत पंचमी के एक दिन पहले पहुँचे और फिर सोचे आज भी नहा लूँ और बसंत पंचमी का भी नहा लूँ। ऐसा ना करें दोस्तों, जान बहुत कीमती है, क्योंकि यह बहुत दुखद घटना हुई। हम सभी सारे भारतवासी को बहुत दुख हुआ है। हमारे मुख्यमंत्री योगी जी भी काफ़ी भावुक हो गए हैं, उन्हें भी बहुत दुख पहुंचा है, बहुत आघात पहुंचा है। दोस्तों, घर का कोई भी सदस्य यदि होता है या लॉस करते हैं लोग, तो सभी को दुख होता है। मेरा कहने का मतलब है कि यदि आप कुंभ स्नान के लिए आ रहे हैं तो इन कुछ बातों का आप ध्यान दें। अभी भी जिन लोगों ने टिकट बनाई है, तो मैं उनके बारे में बताना चाहती हूँ कि अभी महाकुंभ की स्थिति नॉर्मल हो रही है। और भारत सरकार और यूपी सरकार ने जो भी लोग जा रहे हैं उसके लिए स्पेशल ट्रेन खोल करके भेज रही है। जो भीड़ सामान्य हो रही है, ये कह सकते हैं कि नॉर्मल दिनों में जैसे आप आते हैं वैसी स्थिति होने जा रही है। फिलहाल आधे से ज़्यादा लोग जा चुके हैं, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि भीड़ कम नहीं हुआ है। पर मैं एक चीज़ ज़रूर बताना चाहती हूँ कि आप गंगा स्नान करने जा रहे हैं तो संगम स्नान करने की जिद ना करें। आप 2 महीने के बाद भी आप आके किसी भी पूर्णिमा, किसी भी एकादशी में नहा सकते हैं, या नॉर्मल दिन भी नहाएं। माँ गंगा के स्नान का पुण्य आपको बराबर ही मिलेगा। फिलहाल आप कुंभ में आए हैं तो बिल्कुल सुरक्षित आएँ और सुरक्षित जाएं। जो संगम में नहाने की जिद के कारण ये सब हुआ है। कहते हैं ना कि अखाड़ों के संत ने भी, बड़े बड़े जो अखाड़े के जो संत साधु ने कहा है कि आप किसी भी नदी में आप नहाए, किसी भी घाट पे नहाए, तो उसका पुण्य समान ही कहा जाता है। तो आगे मैं दूसरी बात भी यही कहना चाहती हूँ कि वहाँ पर जो लोग बहुत ही, जैसे कि बहुत लोग खो गए हैं, बहुत लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है, उनका बैग बक्सा बहुत कुछ खो गया है, तो अखाड़े लोग 1:30 बजे रात तक जो भी मुफ्त भोजन का टेंट लगाया गया। साथ में जो इस्कॉन वाले भी, पहले 10 बजे रात तक ही होता था मुफ्त भोजन, लेकिन अभी भी मुफ्त भोजन 1:30 बजे रात तक कर दिया गया, क्योंकि इतनी बड़ी भगदड़ मची है। कुछ लोगों का बैग खो गया, कुछ लोगों का सामान खो गया, कुछ लोग, जो भी मेरी बात कुंभ के प्रयागराज में मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप खाने की चिंता ना करें। यदि आप कुछ सामान खो गया है तो खोया पाया विभाग में जाएं, आपके सामान सुरक्षित मिल जाएगी, क्योंकि यूपी पुलिस ने पूरी अच्छी तरह से फिर से कमर कस ली है। कहते हैं ना कि मौनी अमावस्या से जो लोग लौट रहे थे, तो रेलवे की स्थिति देख करके यूपी सरकार ने आधे घंटे पर ट्रेन को खोल रहे हैं, ताकि आधे से ज़्यादा लोग निकल जाएं। और आप यदि स्टेशन पे भी जा रहे हैं तो लगातार आप देखेंगे कि वहाँ पे भीड़, आपके घर जाने के लिए, मतलब प्रयागराज से घर वापस लौटने के लिए ट्रेन आपको मिल जाएगी। कहने का मतलब है कि लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ अपने गंतव्य स्थल की ओर जा रही है। यदि आप लखनऊ से आए हैं, रायबरेली से आए हैं, प्रतापगढ़ से हैं, सुल्तानपुर से आए हैं और फैजाबाद के रहने वाले लोग हैं, तो आपको फाफामऊ रेलवे स्टेशन या प्रयागराज स्टेशन से आपको लौटने की ट्रेन मिल जाएगी। ये विशेष बातें मैं आपको बता रही हूँ दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हैं कि कुंभ की इस भगदड़ की स्थिति को देखकर कि कुंभ में ये योजना बनाई गई कि भीड़ को कैसे नियंत्रण करना चाहिए, तो उन्होंने इस योजना में तब्दीली की है कि उन्होंने रास्ते में बैरिकेड लगाया है। जो भी रास्ता और मार्ग था जो कि गंगा नदी की ओर जाता था, तो उसे बीच में एक रस्सी के द्वारा बैरिकेड लगा के रोका गया, आने वाले एक लाइन में, जाने वाली एक लाइन में, ताकि कोई किसी से अफरा तफरी ना मचे, कोई किसी से भीड़ भाड़ भगदड़ ना मचे। आने वाले एक तरफ से आएंगे, जाने वाले ये जाएंगे दूसरी तरफ से जाएंगे। तो इस तरह मौनी अमावस्या के बाद इस तरह का प्रोग्राम बनाया गया है। साथ ही मृतकों के लिए यूपी सरकार ने 25-25 लाख का इनाम घोषित किया है। इसके बाद यहाँ से
मौनी अमावस्या के बाद जो दूसरी तिथि आएगी, जैसे बसंत पंचमी के दिन है या फिर माघी पूर्णिमा का स्नान है, तो दोस्तों आप उस समय बिल्कुल ना आए। मैं बार बार आप सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप विशेष और मुख्य तिथि पे नहीं आएँ, खासकर बच्चे और बुजुर्गों को तो लेकर बिल्कुल ना आएँ। आप आगे पीछे आएँ, कोई बात नहीं, अभी भी 1 महीना का टाइम है, लेकिन मुख्य दिन जो मुख्य शाही स्नान के दिन बिल्कुल भी ना आएँ। कुंभ मेला में जो भी घटना घटी है, भारत सरकार ने उसमें उच्च स्तरीय जांच करवा रहे हैं। साथ ही लोगों को जो भी श्रद्धालु जो दिव्यांगत हो चुके हैं, उनके लिए यूपी सरकार ने 25 लाख का इनाम भी घोषित किया। साथ ही जो लोग अभी भी घायल हैं, उनको इलाज की जा रही है। तो आप लोग बिल्कुल ना घबराएं, आप लोग हिम्मत करके आएँ, लेकिन आप पूरा प्रोग्राम बनाकर आएँ और साथ में सुरक्षित आएँ, सुरक्षित जाएँ। एक चीज़ जाते जाते मैं कहना चाहती हूँ कि जो लोग प्रयागराज दर्शन के लिए आ रहे हैं, तो वो आप देखेंगे कि वो लोग अयोध्या में जा रहे हैं। अयोध्या में काफ़ी भीड़ हो रही है। इस साल का तो पूरा रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है। अयोध्या को 14 सेक्टर में और 5 जोनों में बांटा गया है। कहते हैं राम के दर्शन के लिए मैं भी खुद जाना चाहती हूँ। पिछले 1 साल से मैंने भी तैयारी कर रखी है, लेकिन मैं जा नहीं पा रही हूँ, क्योंकि 26 जनवरी के बाद प्रयागराज का कुंभ मेला समाप्त हो जाएगा। अभी जैसे पता चला है, जिस तरह मेरे पास वीडियो आ रही है कि काफ़ी लंबी लाइन में कतार में भगवान के दर्शन के लिए जाना पड़ता है। तो परिवार बच्चों के साथ जाएंगे तो अभी आपको बहुत तकलीफ होगी। और कुछ लोग बाय कार जाना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप 2 महीने तक तो कार बंद करके रख ले, क्योंकि कार में तो यहाँ बहुत मुश्किल होगा। पैदल चलना ही मुश्किल है, तो गाड़ी कार अपने वाहन से आप जाना चाहते हैं प्रयागराज, वाराणसी या अयोध्या, तो बिल्कुल ऐसा ना करें। और साथ ही मैं अयोध्या जाने वाले और काशी जाने वाले दोनों ही आसपास है, 2-3 घंटे का फ़र्क है। तो दोस्तों यदि आप जाना चाहते हैं तो काफ़ी भीड़ है अयोध्या दर्शन में, कहीं भागा नहीं जा रहा है। प्रभु राम हमारे साथ हैं, हमारे दिल में है। तो आप फरवरी के बाद ही प्रोग्राम बनाएं, बच्चों की एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद आप प्रोग्राम बनाएं, ताकि आप सुरक्षित भगवान के दर्शन करें और सुरक्षित लौटें। कहते हैं ना कि भगवान के दर्शन आगे पीछे हो जाएंगे, लेकिन यदि मेले में कुछ ऊंच नीच हो गई तो कहीं के नहीं रह पाएंगे। तो मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ। अंत में यही कहना चाहूँगी कि भीड़ भाड़ से बचे, मुख्य स्नान पे ना जाएं, और आप हो सके तो बच्चों और बुजुर्गों को तो बिल्कुल ना ले जाएं। आप संगम में नहाना चाहते हैं तो कुंभ मेला के बाद भी नहा ले, और यदि फिर भी आप कुंभ संगम में जा रहे हैं नहाने तो प्रयागराज में, तो आप एक काम करें कि प्रयागराज में आप किसी भी गंगा घाट में नहा ले, संगम में नहाने की जिद ना करें। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ।